वर्ष की सैर करने वाले बाइक राइडर अभिषेक गुप्ता ने साझा किया अपना दिलचस्प अनुभव। वंडर्स बुलेटर्स ऑफ देहरादून क्लब से हैं अभिषेक गुप्ता। वंडर्स बुलेटर्स ऑफ देहरादून क्लब के चैप्टर एडमिन हैं मिस्टर सिद्धार्थ वासु। अभिषेक गुप्ता ने बताया कि कितना जोखिम भरा है एक बाइक राइडर का काम। अभिषेक गुप्ता बोले, चैलेंजिंग होने के साथ ही जोखिम भरा भी है उनका काम। आए दिन मीलों का सफर तय करके अपनी मंजिल को पार करते हैं अभिषेक गुप्ता। बाइक राइडिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों को अभिषेक ने किया साझा। अब तक कई सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं अभिषेक गुप्ता। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ और इस वक्त मेरे साथ एक बाइक राइडर मौजूद है जी हाँ, जो कई सारी यात्राएं कर चुके हैं और कई सारी जगहों पर घूम चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जी, वंडर बुलेटर्स ऑफ उत्तराखंड क्लब के। सर, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं देहरादून से हूँ। सफ़र की शुरुआत तो ऐसे हुई है, मैं घूमना शौक तो मेरे शुरू से ही था, लेकिन इस प्रोफेशनल मतलब कि इस ऑफिशियल राइडिंग की शुरुआत हुई है 1998 से, जब मैं पहली बार बद्रीनाथ की राइड करने के लिए गया था। बस तभी से मुझे इस बाइक राइडिंग का चस्का चढ़ गया, कहते हैं जुनून कर गया, पैशन हो गया। बस तभी से मेरी इस सफ़र की शुरुआत हुई सर, है। अब तक कितनी यात्राएं कर चुके हैं? ऐसे तो गिनती में तो नहीं बता सकता हूँ, हाँ मेजरली मैं काफ़ी यात्रा कर सकता हूँ। जैसे बहुत बार लद्दाख जा चुका हूँ, ऑल इंडिया भी कर चुका हूँ, कश्मीर टू कन्याकुमारी भी कर चुका हूँ, नेपाल कर चुका हूँ, स्पीति वैली कर चुका हूँ। मतलब जितने भी एशिया के और खासतौर से इंडिया के जो जोखिम भरे और जो एक बाइकर का सपना होता है जाने का, वो सभी कुछ निपटा चुका हूँ। सर, जिस तरह से क्लब है आपका, अभी किन किन शहरों में रन कर रहा है और कौन इसके ऑर्गेनाइजर है? हाँ जी, ये जो हमारा क्लब है ये 22 साल पहले हैदराबाद में फॉर्म हुआ था। जो सबसे पुराना है हमारा हैदराबाद चैप्टर का है। अभी हमारे 7 या 8 सिटीज़ में हमारा चैप्टर है। मैं देहरादून चैप्टर से हूँ। ऐसे ही बेंगलोर में है, मुंबई में है, लातूर में है, बिदर में है, दिल्ली में है और एक दो जगह और है। तो सब हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहते हैं और अभी देहरादून में हमारे पास 67 या 68 या 70 करीब एक्टिव मेंबर्स हैं। सर, आप यात्राएं काफी लंबी लंबी करते, कन्याकुमारी अगर आपने कई सारी जगहों का नाम लिया, तो कभी ऐसा रहा है सफर कभी जोखिम भरा रहा हो ऐसा? देखो, वो सफर का इसमें जोखिम ना हो और वो बाइकर का जो जोखिम ना ले सके, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी चैलेंजिंग काफी ज्यादा होते हैं। जैसे अभी हम स्पीति वैली गए थे, तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन था कि जो मेरे साथ का लड़का था उसको थोड़ी तबीयत खराब होने गई थी। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बाइक के साथ साथ, बाइक चलाने के साथ साथ हमें अपने साथ वालों को भी संभालना पड़ सकता है, या जैसा कि हमें हमारे को राइडर होते हैं, संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। लेकिन कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग की आपने बात करी, तो ऐसा भी कभी हुआ है कि 20 सफर से आने का मन हुआ, दोबारा से आधा सफर करके चलो अब चलते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसा भी कभी? हाँ, जब कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस राइड हो जाती है, ऐसे 15 दिन 20 दिन, तो होम सिकनेस होने लगती है। तो कभी शाम को जब घर वालों की याद आती है तो मन करता है चलो वापस आते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी जो एक अंदर का जुनून है वो उफान मारता है, तो वापस अपने गंतव्य की ओर या अपने एम को जो हमने सोचा है गोल, वो अचीव करके वापस लौटते हैं। हाँ सर, अचीव की बात करिए, अचीवमेंट थोड़ी सी अपने बारे में बताएंगे, क्या करें? अचीवमेंट मैम काफी सारे हैं कि जैसे आपको बताया कि हमारा क्लब देहरादून का है और एकमात्र और सबसे पुराना क्लब भी देहरादून का भी है। तो हमें हमारे क्लब ने बहुत सारे सोशल कॉज किए हैं, प्लांटेशन राइड हमेशा करते रहते हैं, सीएम अवार्ड हमें काफ़ी बार मिल चुका है यहाँ से। अच्छा, जो ये टिहरी लेक फेस्टिवल है उसमें पहले हम ही मतलब कि हमें ही राइड के लिए बुलाते थे। तो काफ़ी सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं। अभी दिया मिर्जा का भी हमने देहरादून में हमने ही होस्ट, मतलब कि जो उनकी होस्टिंग थी हमारे क्लब ने ही किया था। अचीवमेंट तो मैम हमारे क्लब के काफ़ी हैं यहाँ पे, कि जैसे हमें 2 या 3 बार सीएम अवार्ड मिल चुका है। टिहरी लेक फेस्टिवल में हमने प्रतिभाग किया है और डीएम वगैरह जो जितने भी यहाँ पे सीएम हाउस से रैलीज होती हैं, राइड्स होती है, वो हम सबसे पहले हमें इनवाइट किए जाते हैं। और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। दिया मिर्जा जो देहरादून आई थी, उन्होंने हमारे क्लब के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी सीरीज बनाई थी गंगा दा सोल, वो नेशनल टीवी पे आता है। ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं मैम। सर, ये जो राइडिंग का ये शौक रहा, ये पैशन रहा या फिर ऐसे इसको भी चल के इसको आपने वो कर लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया? ये अभी तक पैशन ही है। हाँ, प्रोफेशन भी इसको बीच बीच में, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एम्प्लॉय भी हूँ एक बैंक में,
तो ये अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बनाया है मैंने। हाँ, लेकिन ये अभी शौक है, पैशन है। प्रोफेशन बीच बीच में होता रहता है, जैसे कभी लद्दाख की टूर लेंगे, कभी स्पीति की टूर लेंगे, कभी कहीं की टूर लेंगे, तो उसमें कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रोफेशन आ जाता है। जब सर सफर की शुरुआत होती है, जब मंजिल आपको मिल जाती है, तो तब कैसा लगता है आखिर में पहुंचने पर? जी, जैसे ही मैंने पहले बताया था कि सफ़र की शुरुआत तो एक बहुत जोश के साथ होती है। जब लंबा सफ़र होता है तो थोड़ा-थोड़ा जोश, कभी-कभी ठंडा भी होता है, लेकिन जैसे ही जब राइड एंड होती है, जहाँ हमें सफ़र में सोचा हुआ होता है, वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वही जोश पूरा जागृत हो जाता है। सर ये जो आपकी फील्ड है, अपने राइडिंग जो हुए, इसमें क्या कॉन्फिडेंट और चैलेंजिंग तो आपने कहा ही, लेकिन क्या ऐसा इंसान भी इसको कर सकता है जो कि डर है उसके अंदर लेकिन फिर भी वो जा रहा है, मतलब जोखिम भरा मान सकते हैं इस सफर को, कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो डेयरिंग इंसान हो जो ये कर सके? जी, इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसमें तो डेयरिंग आपको चाहिए होती है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसे कोई भी इंसान कर सकता है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोई हम राइड करते हैं, कोई ऐसा सुपर भगाते नहीं है कि रेस नहीं है, ये राइड है। धीरे चलाओ, जैसे मर्जी आपकी मर्जी से चलाओ, लेकिन रैश राइडिंग नहीं करते हैं। और इसमें जो आपने जैसे बताया कोई भी इंसान कर सकता है, यस कोई भी इंसान कर सकता है, बट उसको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं बाइक चला लूंगा, या कोई प्रॉब्लम होती है मैं फंस जाऊंगा तो कैसे उसको निकलना है। बाकी इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है टास्क। सर कभी राइडिंग के दौरान ऐसा देखने को मिला कोई दुर्घटना घटित हुई हो, ऐसा कुछ? हाँ, रोड पे बहुत घटना घटती रहती हैं, कभी कभी हमारे साथ के लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप रोड पे हो, रोड पे अनिश्चितता होती है कि आप कब आपके साथ क्या हो जाए। वैसे हाँ, हम बहुत फॉर्मल वे में चलते हैं, फॉर्मेशन हमारी ऐसी होती है, एक आगे होता है एक पीछे होता है। जो आगे होता है उसको पीछे होता है, उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हम ये श्योर करते हैं कि मेक श्योर करते हैं हमेशा कि जब भी हमारी राइड हो रही है, हमारे किसी भी राइडर्स को किसी भी तरह की ऐसा चोट ना लगे, या फिर ऐसे फॉर्मेशन चले कि हमारे राइड से हम भी सेफ रहें, और जो और यात्रा कर रहे रास्ते में, और जो मतलब नॉर्मल राहगीर हैं उनको भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सर सफर के दौरान कितनी मात्रा स्पीड रहती होगी, मतलब गाड़ियों की कभी? देखिए, ऐसा स्पीड की कोई सर्टेन नहीं होती है। सिटी में हम 30 40 50 भी चलाते हैं, जहाँ भीड़ होती है, ठीक है ना। जहाँ खुले हाईवे होते हैं हम एज पर गवर्नमेंट रूल जितनी मैक्सिमम लिमिट होती है उतनी पे चलाते हैं। जहाँ कहीं 100 भी होती है तो 100 भी चलाते हैं, 120 होती है 120 चलाते हैं। अच्छा, कभी गाड़ी में कुछ ऐसी देखने को मिली दिक्कत की, मतलब हमें दुकान ही नहीं मिल रही, हमारी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है? हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत बार होती है, स्पेशली लद्दाख स्पीति जैसी जगह पे। और देखो, गाड़ी में हम लंबी राइड पे जाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें अपने आप को सीखनी चाहिए। जैसे गाड़ी का पंचर हमें लगाना आना चाहिए, उसमें किसी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है तो क्या प्रॉब्लम है, तो छोटी मोटी चीज़ें तो हमें अपने आप आनी चाहिए। और हाँ, बहुत बार होता भी है कि कभी कभी कुछ चीज़ नहीं मिलती, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कुछ कर ही नहीं सकते बिना मैकेनिक के, तो ढूंढना पड़ता है। कभी कभी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाके भी ढूंढना पड़ता है, तो करना पड़ता है ये सब चीज़ें। सर बहुत लोगों का भी सपना होता है बाइक राइडर वगैरह बनने का, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सपना बहुत लोगों का हर चीज़ का होता है, लेकिन जो आपका एक सपना, एक जो महत्वपूर्ण सपना होता है, तो उस सपने के पीछे भागो, चाहे जो मर्जी करो, उस सपने को जरूर पूरा करो, चाहे आपका किसी चीज़ का सपना हो। तो जैसे आपने बताया कि बाइक राइडिंग का सपना है, लो बाइक और सपने को पीछे भागो और पूरा करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात थैंक करने यू के मैम, लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल लगातार आपने सुना कि बाइक राइडर की ज़बानी उन्हीं की ज़बान से कि जितने जब सफ़र के दौरान वो जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन ये तो एक सफ़र है उनका जो कि उनको तय करना ही पड़ता है किसी भी हाल में। तो बिल्कुल डेयरिंग होकर आ गया है, और जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पहले जो है एक स्टेप लेना पड़ता है, पहले वो स्टेप लें, उसके बाद ही जो है अपने सपनों को यहाँ पर उड़ान